शादी की रात जब मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वह अंदर आए और मुझसे एक अजीब बात कह दी। बिना मुझे देखे, बिना मुझसे बात करे, तुम बिल्कुल भी अच्छी खूबसूरत नहीं हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर मैं अपने घर में और अपने पूरे परिवार में बहुत ही निहायती खूबसूरत लड़की थी। पर जब मैंने उनसे बात कहना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ वहीं पर रोक दिया और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। और फिर मैंने बाद में सुना कि वह विदेश चले गए हैं। और फिर जब 5 सालों बाद घर लौटे तो मेरे से कहा, कहाँ जा रही हो दीदी, मुझे खाना दे दो। मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई। अगले ही पल मेरे अंकल के यहाँ से मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की शहर में नौकरी थी और वह बहुत ही शरीफ और खूबसूरत लड़का था। मेरी माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने फ़ौरन ही हाँ कर दी। मम्मी पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा बचपन से नहीं थे। ऊपर से रिश्ता अच्छा तो जल्दी शादी हो गई। शादी से पहले सिर्फ एक बार मैंने अपने होने वाले पति को देखा था और वह मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में बहुत भगवान का शुक्र मना रही थी कि मुझे ऐसा अच्छा पति मिल रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का अब बुरा दिन शुरू होने वाला है। शादी की पहली रात विदाई के बाद मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे में ले गई। रुक्मणी, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम अपनी माँ समझना, सास नहीं। मेरी सास ने मुझे कमरे पर बिठाते हुए कहा तो मैं खुश हो गई। इतनी अच्छी सास मिली थी मुझे, मैं तो हैरान थी। मेरी सास मुझे वहाँ बिठाकर चली गई। मैं काफ़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार कर रही थी मगर वह नहीं आए। यहाँ तक कि रात के 3 बज गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई। अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर आ गया। मैं संभल कर बैठ गई। इस तरह इंतज़ार में थी कि वह मेरा अब घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक उनकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरी तो जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। मेरे पति ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं तो अपने रिश्तेदारों में सबसे हसीन लड़की थी। उन्होंने मुझे देखे बगैर ही मुझ पर बदसूरत का इल्ज़ाम लगा दिया था और मैं इस बात पर हैरान थी। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है और किसी ने मेरे खिलाफ उनके कान भर दिए हैं कि मैं बदसूरत हूँ। यह सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन उन्होंने अपना हाथ से मेरा हाथ रोककर मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो और मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उन्होंने एक बार फिर मुझे डांट कर कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ल फिर दोबारा नहीं दिखाना। मेरा तो दिल मानो टूट ही गया। मेरे ऊपर तो आसमान टूटकर गिर चुके थे। मेरा पति उठकर वहाँ से बाहर चले गए। मेरी आंखों में नींद हराम हो गई। मैं सारा दिन की थकी हुई थी और मेरी रात भी काली हो गई। सुबह आरती की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। उठकर मैंने नहाया और फिर पूजा किया। मुझे लगा कि वह घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए हैं। मैं कमरे से भी बाहर निकल कर आई थी। शर्म के मारे मेरी सास क्या सोचेगी। मेरा पति शादी वाले दिन ही दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जाग गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उनकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गई कि अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। रुक्मणी बेटा, वरुण कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ। मेरी सास के हाथ में चाय और पराठे से भरी एक प्लेट थी। उन्होंने मेरे सामने रखते हुए वरुण के लिए सवाल किया तो मैंने नज़रें झुका ली। मुझे रोना आ रहा था। रुक्मणी बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वरुण कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो पड़ी। क्या हुआ रुक्मणी बेटा, इस तरह से क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? मेरे साथ में मुझे यूँ रोता हुआ देखा तो परेशान हो गई। वह मेरे करीब आकर बैठ गई
और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपने अंदर पिया और फिर बोलना शुरू किया। माँ जी, वो कल आए और मुझसे कहने लगे मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ, उन्होंने आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाऊं। ऐसा कहने के बाद वह रात को यहाँ से चले गए और फिर उसके बाद नहीं आए। मैंने अपनी सास को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुम्हें बदसूरत कैसे कह सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा? मेरी सास ने परेशानी से कहा। नहीं नहीं माँ जी, उन्होंने मेरी सूरत देखने भी गवारा नहीं समझा, मेरा घूंघट तक नहीं उठाया, और जब मैंने अपना घूंघट उठाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया और कहा कि मैं कभी तुम्हें नहीं देखूंगा। मैंने अपनी माँ जी से पूछा, माँ जी, क्या वह इस शादी से खुश नहीं थे? क्या आप लोगों ने उनके साथ ज़बरदस्ती की थी? मैंने सवाल किया तो थोड़ी देर तो वह चुप रहीं और फिर बोली, सच यह है कि वह किसी और को पसंद करता है, लेकिन वह जिस लड़की से मोहब्बत करता था वह उससे शादी करना चाहता था। उसका करैक्टर कुछ अच्छा नहीं था और मैं उसे अपनी बहू के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुना। मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो और इसका दिल मोह लोगी, मगर उसने तुम्हारा चेहरा देखा नहीं। मुझे यकीन है कि अगर वह तुम्हें देखेगा उस लड़की को भूल जाएगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। बस सब्र कर रहना, ज़रूर घर वापस आएगा, तुम्हें देखेगा तो उसका दिल बहल जाएगा। मेरी सास ने कहा तो मैं हैरान हो गई। क्या मतलब है माँ जी? वह रात घर पर नहीं थे? मैं तो समझ रही थी कि वह दूसरे कमरे में सो गए होंगे। मैंने परेशानी से पूछा। मेरी सास ने कहा, नहीं बेटा, इस घर में 2 ही कमरे हैं, एक मेरा और एक तुम्हारा और वरुण का। फिर जरूर उस लड़की के पास गए होंगे, कहीं उन्होंने उस लड़की से खुफिया शादी तो नहीं कर ली? मैंने अपनी सास से पूछा। मुझे उस बारे में कुछ मालूम नहीं है, वह घर वापस आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी, तुम परेशान ना हो। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और कमरे से बाहर चली गई। मैं सारा दिन उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई और उस बीच मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखने के लिए बारी बारी आती रहीं और तारीफ़ करती रहीं मेरी सास की कि कितनी खूबसूरत बहू लाई हैं। लेकिन उस तारीफ़ का क्या फ़ायदा जब मेरे पति ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे एक नज़र देखा भी नहीं। लेकिन मैं सारा दिन इंतज़ार करती रह गई, यहाँ तक कि 1 महीना हो गया। मैं परेशान थी कि अब क्या करूं? मैं वापस भी नहीं जा सकती। पहले ही मेरी माँ मुझे बर्दाश्त नहीं करती और अब तो शादी के बाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। फिर अचानक से मैंने अपने घर में कुछ बदलाव देखे। उस घर में मेरी सास और ससुर रहते थे। मेरी वजह से शायद वह अब तक चुप थे, लेकिन उनके बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। उनके झगड़े शुरू हो गए। मैं हैरान हो गई कि मेरी इतनी अच्छी सास सुलझी हुई मेरे ससुर से इस तरह क्यों लड़ाई कर रही है। मैंने महसूस किया कि वह मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। फिर धीरे धीरे ऐसा दृश्य देखने को मिला। पहले तो आहिस्ता से उनके कमरे से झगड़ने की आवाज़ आती थी, फिर उस कमरे से बाहर भी उनके झगड़े शुरू हो गए। मेरी सास इतना झगड़ा करती कि ससुर के बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो जाती। वह घर छोड़कर चले जाते और फिर काफ़ी घंटों तक घर वापस नहीं आते थे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। अगर तुम उसकी शादी उसकी मर्जी और उसी की पसंद की लड़की से कर दी तो तुम्हें आज यह दिन न देखना पड़ता। मेरे ससुर की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। यानी कि सारे फसाद की जड़ थी मेरी सास। मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता था और मेरी वजह से वह घर छोड़कर चला गया। मेरा दिल ससुर की तरफ से बुरा होने लगा। वह मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे शिकायत की नज़रों से देखते थे। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं तो उनकी खिदमत करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह मुझसे परेशान हो चुके थे। यही समझ रहे थे कि उनके बेटे के घर छोड़ने की वजह मैं हूँ। रुक्मणी बेटा, तुम अपने ससुर की बातों का बुरा मत मानना।
वह ऐसे ही सबका दिल दुखाते हैं। अगर आज तुम अपने ससुर की बातें बर्दाश्त की तो वह सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरह ताना मारते रहेंगे। मेरी सास ने मुझे कहा, लेकिन मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी। मैं ऐसी तो हरगिज़ नहीं थी कि किसी बुजुर्ग को उनके मुंह पर जवाब दूं, इसलिए मैं चुप रही। इस बीच मेरी सास मुझे दिलासा दिलाती रही कि मैं अपने ससुर के साथ बदतमीजी से पेश आऊं। मेरा दिल ऐसा करने को नहीं मानता था। जब मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी और मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया, तब मैंने सास के रूप में अजीब बदलाव देखा। वह बात बात पर मुझ पर गुस्सा होने लगी, मेरे कामों में नुक्स निकालने लगी। मेरी सास की जुबान मेरे लिए कड़वी हो गई। मैं पहले ही पति की वजह से बहुत दुखी थी और परेशान थी। ऊपर से घर का माहौल मेरे लिए बहुत अजाब बन गया। अब मेरे पति को 6 महीने गुजर चुके थे और वह नहीं आए। मोहल्ले वालों की नज़रों हराम कर रखी थी। मैं अपने सास के रवैये और घर के माहौल और मोहल्ले वालों के सवालों से भागकर वापस अपनी माँ के घर आ गई। लेकिन मेरी माँ ने मुझे देखकर खुश नहीं हुई। ठीक हो रुक्मणी, मेरे पास इतने जनों का पेट पालने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारा पति छोड़कर गया है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें वहां रहना है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी मम्मी इस तरह से बोलते हुए मुझसे कहा तो मैं अगले ही दिन वापस चली आई। मैं एक उम्मीद से गई थी, लेकिन मेरी उम्मीद टूट गई थी, क्योंकि यह मेरी सौतेली माँ थी। यह क्या, तेरी माँ ने तुझे घर से निकाल दिया ना? मेरी सास ने मुझे वापस आता देखकर कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और फिर एक दिन मेरी सास मर गई। उनकी मौत का मुझे बहुत दुख था। उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर फिर भी मेरा दिल नरम था। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। अभी उनकी मैयत पड़ी हुई थी कि मैंने देखा कि अचानक वरुण रोते हुए अंदर घुसा। वरुण को उनकी माँ के मरने की खबर पहुँच गई और वह उसी वक्त दौड़ा चला आया और बहुत फूट फूट कर रोने लगा। उन्हें देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह आए तो सही, लेकिन ऐसे मौके पर कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी। वह दुखी थे अपनी माँ की मौत को लेकर। कुछ दिन उन्होंने यूं ही शोक में गुजार दिए। जो उनके शोक पर मेहमान आए थे वह सब चले गए और घर खाली हो गया। जब सारे मेहमान विदा हो गए तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन वह सारा दिन घर से बाहर रहे। रात को घर आए तो मुझे पुकारा, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई। दीदी मुझे खाना ला दो। जब वरुण ने मुझे दीदी नाम से पुकारा तो मुझे लगा मेरी रूह फना हो गई। मैं उनकी बीवी थी और मुझे वो दीदी कह रहे थे। आप किस तरह से पुकार रहे हैं मुझे? मैं आपकी पत्नी हूँ, वरुण ने बोला। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कौन हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे जो कहा है वह करो, वरुण ने गुस्से वाले अंदाज में कहा। तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने उन्हें खाना दिया और आराम से बैठकर खाना खाने लगे। मैं भी चारपाई पर उनके साथ बैठ गई। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मरी है। तुमने मेरी माँ को इतना दुख दिया है कि वह मर गई। पिछले महीने उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रही। तुमने उन्हें इतने दुख दिए कि वह सह ना पाई और मर गई। वरुण ने जब मुझसे कहा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और उससे भी ज़्यादा उस बात पर हैरान थी कि मेरी सास ने वरुण से बात की और मुझे बताया नहीं और ऊपर से मेरी शिकायत लगाई। आखिर उन्होंने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मेरे ससुर ने जब देखा कि वरुण मुझ पर चिल्ला रहा है तो अपने कमरे से बाहर निकले और अपने बेटे को डांटना शुरू किया। आप तो उसकी तारीफ़ करेंगे ही, सारे फसाद की जड़ यही है, मनहूस लड़की। जब से इस घर में आई है सब तबाह हो गया है, वरुण ने गुस्से से कहा और खाना खाए बगैर ही चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे दिलासा दिया, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारा साथ अच्छा सलूक नहीं किया।
तुम्हारी सास ने मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ बात कही थी जिसकी वजह से मैं तुमसे ऐसा सलूक करता था। तो मैंने उनसे सवाल किया और उनकी तरफ देखा और पूछा कि कौन सी बातें। वह मुझे बताने लगे, तुम्हारी सास अब मर चुकी है। मैं उसकी बुराई करना नहीं चाहता, मगर उसने कहा था कि तुम मुझे पीठ पीछे बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाती हो। मेरे ससुर ने कहा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कभी भी अपनी सास से इस तरह कुछ नहीं कहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। वरुण फिर से घर आए और हमें देखकर गुस्सा हो गए। उस घर में मैं तुम्हें नहीं देख सकता अपने बाप के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ रंगरलियां मनाते हुए? और आपको भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी जितनी लड़की से रंगरलियां मनाते हुए? वरुण ने गुस्से से कहा। हम दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। मेरे ससुर ने कहा, होश में तो हो, मैं अब आया हूँ। वरुण, यह आप क्या कह रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी आपसे शादी हुई है। आप इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप तो खुद 5 साल से शादी करके गायब थे और मैं खुद आपके इंतज़ार में मरी जा रही थी। मुझसे क्या गलती हुई है आप ही मुझे बताएं। और मैं अपने ससुर को अपनी बाप की जगह समझती हूँ और आप हम दोनों बाप बेटी के रिश्ते को इस तरह से रोंद रहे हो। मेरे ससुर ने कहा, इस लड़की ने तो हमारा दिल जीत लिया है बगैर किसी लालच के। इसने हमारी खिदमत की है। मेरे ससुर ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा, लेकिन मम्मी तो मुझे इसकी तस्वीर भेजी थी कि आप इसके साथ घूमते फिरते हो। वरुण ने कहा, तुम जिसे अपनी माँ समझकर इशारों पर नाचते रहे हो सारी ज़िंदगी, वह तुम्हारी सगी माँ थी ही नहीं, वह तुम्हारी सौतेली माँ थी और तुम्हारी सगी माँ से बहुत नफरत करती थी। उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए यह सब किया। मेरे ससुर ने कहा तो मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि यह कैरेक्टरलेस लड़की है और इसकी शक्ल कभी ना देखना और घर छोड़कर चले जाओ। मैं उनके कहने पर ही घर छोड़कर चला गया था। वरुण कहते हुए चारपाई पर गिर पड़े। उनके सामने सारी हकीकत आ गई। वह गलतफहमी का शिकार हो गए थे। वरुण को सारी सच्चाई मालूम हो गई तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और उनको अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर हम तीनों ने मिलकर हमारी सास को दिल से माफ़ कर दिया क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं थी। आज हम तीनों इस घर में एक साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वरुण मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारा जुड़वे बेटे पैदा हुए। मैंने 5 साल बहुत तकलीफ़ में गुजारे, लेकिन आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे सब्र का फल मिला है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।